स्टूडेंट्स हमारे साथ मोहिल अग्रवाल हैं। मोहिल दिल्ली से हैं। 667 स्कोर आया, फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका। और इनको मोहिल, आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिला है बताइए स्टूडेंट्स को। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। वर्धमान महावीर मेडिकल अगर कॉलेज। तो जी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री, राइट? जी सर। आप हमारे ऑफिस से 200 मीटर दूर पहुंच गए हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये बताइए, कैसी रही आपकी तैयारी? आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, तो बोर्ड और इन नीट की तैयारी मैनेज करने में प्रॉब्लम हुई या आराम से मैनेज हो गई? जी सर, बिल्कुल हुई थी। खास करके इंग्लिश में। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो हमें रेगुलरली नहीं पढ़ना होता, और पर हाँ, वो बोर्ड में आता है और नीट में नहीं आता। करेक्ट करेक्ट। तो इंग्लिश ये में आई थी बताइए, सर। किस टाइम पे जाके आपने अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में नीट की तैयारी थोड़े टाइम के लिए रोक दी थी और सिर्फ बोर्ड पे फोकस किया था, या ऐसा कभी नहीं हुआ आप सारे टाइम नीट और बोर्ड दोनों की तैयारी करते रहे? नहीं सर, फरवरी में जाके रोक दी थी नीट की तैयारी एक बार को। फर्स्ट फरवरी को या बीच में कहीं पे? जी सर, फरवरी में स्टार्टिंग से ही। और बिल्कुल बोर्ड एग्जाम क्या लॉकडाउन होने तक बिल्कुल बंद हो गई तैयारी फिर? हाँ जी सर। ठीक है। और लॉकडाउन होने के बाद वापस चालू की आपने, हाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, उसमें फ्लैश कार्ड काफी यूज किए। तो मुझे एक चीज बताइए, जी सर। आपने क्लासरूम कोचिंग की 2 साल और एंड में आपने जी हाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, तो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ के अपने आप घर से तैयारी कर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं क्लासरूम कोचिंग, क्योंकि आपने दोनों की है, तो जी सर। क्या आपको लगता है कि क्लासरूम कोचिंग कंपलसरी है, अपने आप तैयारी नहीं कर सकते, या ऑनलाइन से भी तैयारी हो सकती है? नहीं सर, कंपलसरी कुछ नहीं है। अगर क्लासरूम का मेन पर्पज ये होता है कि बच्चा अपना रूटीन बना सके। अगर बच्चे का रूटीन घर पे वो बना सकता है इतना स्ट्रिक्ट, तो बिल्कुल वो कर सकता है। बच्चे करते हैं, बहुत सारे करते हैं। वेरी गुड। लेकिन क्लासरूम में एक एडेड एडवांटेज होता है, लाइव फेस टू फेस इंटरेक्शन की अलग ही बात होती है सर वो। ठीक है। लेकिन ऐसे कोई बच्चे भी करते ही हैं जो ऑनलाइन से करेक्ट करते हैं, बहुत बच्चे करेक्ट। देखे हैं मैंने। हाँ, इस बार हमारे यहाँ से भी काफ़ी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन तैयारी करके सिलेक्शन हुआ है। तो ये बताइए, जी। जब आप तैयारी करते थे, डीमोटिवेट होते थे बीच में कभी, या बिल्कुल फ्लैट तैयारी चली है, हमेशा सुपर मोटिवेटेड मोहिल जी? नहीं सर, मेरा तो पूरा ऊपर नीचे चला है सर, बहुत। मैं तो 11th हाँ, में 11th में बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था मेरा। 12th में फिर मैंने दोबारा पिकअप किया था सारी चीज़ें। तो कैसे पिकअप किया आप? जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो अभी तैयारी चालू करेंगे 2022 के एग्जाम की, जो अभी 11th में है, जी सर। शुरू में है ना, थोड़ा टाइम लगता है खुद को एडजस्ट करने में, जो कॉम्प्लेक्सिटी 11th के अंदर हो जाती है, टॉपिक सारे थोड़े जी मुश्किल हो सर। जी जाते हैं। सर। और कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता 11th में कि हाँ चीजें सही तरीके से चल रही हैं, मेरे को नहीं आया सर। तो आपने उसे कैसे हैंडल किया? मतलब 12th में जाने के बाद 11th के चैप्टर वापस रिवाइज किए, क्या किया? सर 12th में जाने के बाद मैंने पहले पूरा जो 12th का चल रहा था क्लासरूम कोचिंग में, वो पूरा साथ साथ किया। फिर हाँ। एक बार बीच बीच में थोड़ा बहुत 11th चलाता गया धीरे धीरे। तो सर, बहुत फिजिक्स में तो बहुत ही बुरा हाल था 11th की में। पर तो फिर वही ओवरकम किया, जैसे तैसे किया, बस हो गया। पर रुकना नहीं है, कभी भी खुद को ये नहीं बोलना कि हाँ, हो नहीं रुकना नहीं। पाएगा। यार नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोइल, बच्चों को मुझे लगता है कि कहीं पे ये समझ में आ जाए ना कि जो वो प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे हर बच्चा स्ट्रगल कर जी। रहा है, तो उनको कॉन्फिडेंस आ करेक्ट। जाएगा कि हाँ, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब एग्जाम तो ऐसा नहीं है कि आप एक स्कोर तक पहुंचे तभी आपका एडमिशन होगा। एग्जाम का मतलब तो यह है कि टॉप 40,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, है ना? और सब एक जी प्रॉब्लम से सर। स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जी सर, सही पर बात इस है। और एग्जाम डे का सर कुछ पता भी नहीं चलता है। बच्चे मेरे से ज्यादा ज्यादा नंबर लाने वाले भी एग्जाम डे वाले दिन वो घबरा गए, और दो तीन करेक्ट। बच्चों के जिनके 680 कुछ आते थे टेस्ट में, चार उनके सौ मेरे से नंबर आए कम थे। रह गए, दो तीन के। और जिनके मेरे से कम आते थे उनके ज्यादा भी आए, एक दो के। तो सर, ये तो एग्जाम डे वाले दिन कुछ भी हो सकता है। अपने को पूरा कॉन्फिडेंस लेके जाना है। और आपको लगे मेन रहना है, बात किसी भी टाइम पे बैठना नहीं है कि नहीं हो पा रहा। दैट इज नहीं, नॉट एन ऑप्शन। वो फिर बैठ के फिर तो हार ही मानने वाली बात होगी सर। पेपर ही तो है एक। करेक्ट। सही बात है। तो मोहिल, एक और चीज बताइए, मैं स्टूडेंट्स को ये भी बहुत स्ट्रांगली कहता हूँ
कि ये ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप 2-3 महीने में तैयारी कर सकते हैं। आपको कम से कम अभी जैसे नहीं नवंबर चल रहा है, आपने अभी तक जी व्हाटएवर रीजन तैयारी चालू नहीं की 2022 के एग्जाम की, आप अब तो लग जाओ। स्ट्रगल रहेगा पर उस स्ट्रगल की आदत डालो, मतलब जी सर। आपको शांत नींद आना बंद हो जाएगी नीट के एग्जाम तक, दैट इज ऑल राइट। मतलब ये चैलेंज से आपको स्ट्रगल करना है और स्ट्रगल करोगे तो खींच जाओगे। जी सर, करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। करने की और पड़ेगी। 2-3 महीने सर पढ़ के 2 क्लास का 11th और 12th दोनों का, तीनों सब्जेक्ट, मेरे को तो इम्पॉसिबल लगता है 2-3 महीने। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। तो मोहिल, आपकी तरफ से कुछ फाइनल, यदि आप अपने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस फैक्टर्स बताना चाहेंगे जो आपने अपने अंदर चेंज किए जिससे आपका सिलेक्शन हो गया। आपने भी स्ट्रगल किया, आपने फिगर आउट किया होगा कि अच्छा जब ये स्ट्रगल होती है तो इसको कैसे हैंडल करना है। तो 2 चीजें बताइए जो आप अपनी आपने अपनी तैयारी में इंप्रूव की जिससे आपको आपका अल्टीमेटली सिलेक्शन हुआ। एक तो सर वही बात है कि थक के बैठना नहीं है, कि हो ही नहीं सकता मेरे से तो। ठीक है, पहली मैं चीज। लास्ट के 1 मंथ में ये हो गया था कि मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। रोज सुबह उठते सोते ये ये एक लाइन अपने आप को खुद ही बोलता था, मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। और बहुत बढ़िया। सामने दीवार पे मैंने चिपका रखा था, हाँ। जस्ट फ्यू मोर डेज, मैम सी कॉलिंग। ठीक है। ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं सर, यही मोटिवेट करती हैं। तो एक चीज और ये हो गई पढ़ते कि रहो, आपने हो जाएगा। आपने खुद के ऊपर जबरदस्त कॉन्फिडेंस और खुद को बोल दिया कि बस मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। दूसरी चीज बताइए किसी का नहीं आपने। होगा। हाँ। हाँ जी। और एक और चीज बताइए जो आपकी तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट रही। सर दूसरी चीज ये होगी कि मॉक टेस्ट पूरे देने, सिलेबस कंप्लीट हुआ हो ना हुआ हो। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आते थे सामने, नहीं होते थे। मॉक टेस्ट का स्कोर मेरा, जो ये एक्सटेंशन का डेट थी फरवरी के बाद से, बोर्ड के बाद से, मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर 530 से 630 तक रहा। इतने रेंज में वेरी किया, 100 मार्क्स की रेंज में। करेक्ट, करेक्ट। तो सर वही बात है, करते रहना करते और रहना। मॉक टेस्ट देते रहने। मॉक टेस्ट से भागना नहीं है क्योंकि मॉक नहीं सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट के एक्चुअली 3 पर्पस होते हैं। एक तो आपकी रफ्तार बनती है, मॉक टेस्ट के बहाने जी आपके ऊपर प्रेशर होता है कि रिवाइज कर लेता हूँ कल टेस्ट है। और तीसरा आपको जी पता चल सर। जाता है कि किन एरियाज में आपको फोकस करना है, आपके वीक एरियाज कौन से हैं। और सर जैसे मॉक टेस्ट 3 घंटे का होता है हमारा, तो हाँ। मैं 2.75 घंटे का टाइम लगा के करता था। इससे सही। बहुत स्पीड में फर्क पड़ता है। और चाहे ठीक। 5 मिनट एक्स्ट्रा भी हो जाए लास्ट में पूरा पेपर होते होते, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाना टाइम 2.75 घंटे का ही है। और आप जो है ओएमआर भी साथ में भरते थे या नहीं भरते थे? जी सर, ओएमआर, विद ओएमआर तो वो तो सर मस्ट है, वरना ओएमआर के चक्कर में बहुत मिस्टेक होती है। वही मजा आ गया आपसे बात करके। जब आपका कॉलेज कब खुल रहा है सफदरजंग, इन्होंने कुछ बताया अभी तक नहीं बताया है? नो सर, अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन आई नहीं। चलिए, तो जब कॉलेज अभी खुल कोई नहीं, जाएगा अभी तो एडमिशन हो गया बस। हाँ, कॉलेज खुल जाएगा, ऑटो लेके हमारे ऑफिस जरूर आइएगा। आपसे बात करके बहुत जी अच्छा सर, लगा मुझे।